ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। चलिए फटाफट चर्चा की शुरुआत करेंगे। हमारे साथ जो मेहमान जुड़े हैं उनसे परिचय कराते हैं। बीजेपी की तरफ से पार्टी के प्रवक्ता आनंद झा हमारे साथ जुड़े हुए हैं। जेडीयू की तरफ से पार्टी के प्रवक्ता इम्तियाज अंसारी हमारे साथ हैं। विपक्ष की बात करें तो आरजेडी के प्रवक्ता शक्ति यादव हमारे साथ जुड़े हैं। इसके अलावा किसान नेता धीरेन्द्र झा हमारे साथ जुड़े हैं। और इस पूरे आंदोलन का क्या प्रभाव पड़ सकता है सियासत पर, इस पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ राजनीतिक विश्लेषक डॉक्टर संजय कुमार हमारे साथ जुड़े हैं। आप सबका बहुत बहुत स्वागत है इस चर्चा में। शुरुआत हम करते हैं किसान नेता धीरेन्द्र झा से ही, क्योंकि उन्हीं का मसला है। धीरेन्द्र झा, जरा बताइएगा आप, चूंकि बातचीत हो रही है, अब देखिए मुद्दे दो हैं कि आप बात किसकी सुनते हैं। सरकार बातचीत के लिए लगातार कह रही है कि हम तैयार हैं, और आज बातचीत हुई है जो बेनतीजा रही, लेकिन फिर अगले दौर की बातचीत के लिए भी सरकार ने समय दे दिया है। क्या सरकार की नीयत पर आपको कोई शक है क्या? देखिए, मेरा तो साफ मानना है कि ये जो 3 किसान विरोधी कानून है वो दरअसल खेती और किसानी को कारपोरेट हाथों में ले जाने की पूरी तैयारी है, और किसानों को कारपोरेट का गुलाम बनाने की पूरी कोशिश है। और इस कानून को, तीनों कानूनों को मुकम्मल तौर पर सरकार को वापस लेना चाहिए, क्योंकि आनन फानन में इस कोरोना काल में चोर दरवाजे से संसद में इसको पास करवाया गया। उस समय भी किसानों का विरोध चल रहा था। लाखों किसानों के विरोध के बावजूद, उनसे बात करने के बावजूद, उस पर कोई विमर्श चलाने के नहीं लेकर के सरकार ने आनन फानन में पार्लियामेंट में इसको पास कर दिया। और मैं मानता हूं कि आजाद भारत में आज तक का ये सबसे बड़ा किसान आंदोलन है, और किसानों की इस आवाज को सुनते हुए सरकार को तत्काल तीनों कानून को वापस लेना चाहिए। अच्छा, लेकिन जो आवाज सब जगह से आ रही है उसमें सबसे ज्यादा चर्चा बस एक बात की हो रही है कि एमएसपी जो है, जो मिनिमम सपोर्ट प्राइस है, उसका जिक्र नहीं है इस कानून में। इसको सरकार को स्पष्ट करना चाहिए। क्या एक एमएसपी वाला जो शब्द है, इसको अगर सरकार उसमें शामिल कर देती है तो क्या इतने भर से चीजें खत्म हो जाएंगी? नहीं, मैं मानता हूं कि ये टोटल 2015 का नीति आयोग का आप रिपोर्ट पढ़ लीजिए। 2015 के नीति आयोग ने साफ तौर पर कहा था कि ये जो प्रोक्योरमेंट और एमएसपी वाला पूरा प्रोसेस है, इस प्रोसेस से सरकार को बाहर आ जाना चाहिए और पूरे बाजार के हवाले किसानों को कर देना चाहिए। ये जो टोटल पैकेजिंग है, टोटल प्लानिंग है, उसका पार्ट ये तीनों कानून है। और एमएसपी को लेकर के जो आप माने सरकार एक कानून तो ले आए कि हम एमएसपी की गारंटी करेंगे और अनिवार्य फसल गारंटी की व्यवस्था हम करेंगे, इतना भी तो सरकार करने के लिए तैयार नहीं है। इसलिए मैं तो मानता हूं कि इस पर निश्चित रूप से सरकार को पहल करना चाहिए। पहल तो हालांकि सरकार ने की है, बातचीत की, बात आगे नहीं बनेगी। सबसे छोटी छोटी टिप्पणी, चूंकि 5 लोग शामिल हैं इस चर्चा में, हम बीजेपी से बात करते हैं। आनंद झा जी, जरा बताइएगा, ये किसान नेता की बात आपने सुन ली है, लेकिन सवाल ये उठता है कि जब प्रधानमंत्री जब बात करते हैं कोरोना को लेकर वैक्सीन की, तो उन्होंने अभी पिछले कल की ही बात है जब उन्होंने कहा कि जो भी जहां जहां लैब में वैक्सीन बन रही है, उनसे कहा गया कि आप सरल शब्दों में जरा देश को और लोगों को समझाइए कि वैक्सीन निर्माण की प्रक्रिया, वैक्सीन बनने की प्रक्रिया किस चरण में है और कब तक बन जाएगा, यानी सरल शब्दों में। फिर किसान जो कि गांव देहात से जुड़े हैं, मैं नहीं कहता कि वो पढ़े नहीं है, हो सकता है पढ़े लिखे भी किसान हैं, लेकिन कई ऐसे किसान हैं जो शायद उतने शिक्षित ना हो, उनके लिए सरल शब्दों में कानून क्यों नहीं बन गया जो इतना पेचीदा हो गया कि सड़कों पर आ गए और आपको यह कहना पड़ा कि विपक्ष भड़का रहा है? अभिषेक जी, सबसे पहले तो मैं धन्यवाद आपको देना चाहता हूं कि एक कृषक को आपने कृषि संबंधित बिल पर में बोलने के लिए मौका दिया। धन्यवाद आपको। और मैं धीरेन्द्र जी की बात सुन रहा था, आज किसान आंदोलन की बात आपने भी कहा, तो मैं कहता हूं कि कबायदी कम्युनिस्ट और कर्महीन कांग्रेस, इन दोनों के हाथ में किसान, जो कुछ भोले भाले किसान हैं, वो पड़ गए हैं। किसानों की चिंता अगर कांग्रेस को होती तो एमएसपी आज तक, या 2014 में जब 13 में जब सरकार बदली, उस समय तक कांग्रेस ने कभी ध्यान नहीं दिया एमएसपी पर में कि किसानों की स्थिति कैसे बदली, उसके लिए कभी चिंतित नहीं हुआ।
लेकिन जब नरेंद्र मोदी जी की सरकार बनी तो माननीय नरेंद्र मोदी जी ने दूने आय की बात किया। और आपको मैं एमएसपी की भी बात बताता हूं, जिसको हटाने की ये लोग बात कर रहे हैं। आज भारत में कमोबेश 2013 के अपेक्षा में दूनी एमएसपी कर दी गई है। तो यदि हटाने की बात होती तो एमएसपी क्यों निर्धारित किया जाता, और एमएसपी 2020 की है। और सबसे महत्वपूर्ण बात मैं धीरेन्द्र जी को और आपके माध्यम से सबको बताना चाहता हूं कि इन्होंने चोर दरवाजे कहा, इन्होंने भारतीय संसद का अपमान किया है, भारतीय लोकतंत्र का अपमान किया है। वहां लोकतांत्रिक तरीके से चुने गए सांसद हैं और सांसदों ने मिलकर के इस बिल को पास किया है, तीनों बिल को। इस स्थिति में ऐसे शब्द का प्रयोग करना धीरेन्द्र जी की मानसिकता को दर्शाता है। यहां पर मैं भारतीय जनता पार्टी किसानों के लिए चिंतित है और सदैव चिंतन करती रही है कि एक नहीं देखिए, आप चिंतित हैं, आपकी चिंता ठीक है, आपकी चिंता जायज हो सकती है, लेकिन सवाल यह है कि धीरेन्द्र जी ने जो बात उठाई, या जो लाखों किसान सड़कों पर हैं, ये तो आप कह नहीं सकते कि सबके सब कांग्रेस या वामपंथियों के समर्थक हैं जो सड़क पर उतर आए हैं। तो फिर ये भी मान लीजिए कि वो तमाम किसान लाखों की तादाद में सब कांग्रेसी ही हैं। अभिषेक जी, कल तक जो किसान के अन्न को लूटता था, कम्युनिस्ट लोग अनाज को लूटता था, धान कटवा देता था, गेहूं कटवा देता था, आग लगवा देता था, वो कम्युनिस्ट आज किसान आंदोलन में शरीक हैं। ठीक है, धीरेन्द्र झा जी कुछ कहना चाह रहे हैं आपकी बात पर, हम बाकी लोगों के पास चले उससे पहले चाहेंगे धीरेन्द्र झा जी अपना जवाब दें। धीरेन्द्र कुछ कह रहे थे आपके ही बयान पर। जी धीरेन्द्र जी। जी मैं संक्षेप में कहना चाहूंगा, संक्षेप में, कि भारत के किसान आंदोलन का इतिहास आज़ादी के पूर्व और आज़ादी के बाद यदि हिंदुस्तान में कोई भी एक पाठक पढ़ेगा तो कैसे कम्युनिस्टों ने उसमें बड़ी भूमिका का निर्वाह किया है। जमींदारों से रैयतों को मुक्त करके जमीन अधिकार रैयतों को दिलाया है, किसानों को दिलाया है, ये संपूर्ण भारत जानता है। मेरे झा जी के कहने से तो बात बदल नहीं जाएगी। और दूसरी बात हमने कहा कि देश का, ये भारत किसानों का देश है। एक मिनट, ये भारत किसानों का देश है। किसानों को लेकर के कोई फैसला कर रहे हैं तो किसानों से विमर्श करते हैं। आप बिहार की ही बात कीजिए। हाँ, हालांकि ठीक है, वो लंबी बहस चल जाएगी, मैं कम्युनिस्ट पर फोकस नहीं कर रहा। हालांकि सही, सबके अपने अपने आरोप हैं। कम्युनिस्ट पर यह भी आरोप लगता है कि जमीनों पर कब्जा भी करते रहे। खैर, वो अपनी अपनी जगह है। मैं शक्ति यादव जी के पास चलेंगे। शक्ति यादव जी, बिहार में भी किसान जो हैं वो इस आंदोलन को अपना समर्थन दे रहे हैं। विपक्ष कह रहा है कि हम समर्थन इसलिए कर रहे हैं क्योंकि ये काला कानून है। सरकार कह रही है कि बरगलाया जा रहा है किसानों को, लेकिन बिहार के किसान तो सरकार के इस फैसले के साथ हैं। निश्चित रूप से फैसले के साथ हैं। और मैं आपको बता दूं, कोई पूरा बिहार में जो भी किसानों के साथ सरकार है, ये कौन? एक पहले चुप करवाइए तब बोलेंगे। हाँ, आप बोलिए आप बोलिए। सबसे पहले अभिषेक जी एक बात जान लीजिए, अगर किसान के हित में एक कृषि बिल होता तो इतना बड़ा आंदोलन का आकार नहीं लेता। आपने कृषि उपज व्यापार और वाणिज्य संवर्धन और सरलीकरण एक कानून बना जिसमें एमएसपी शब्द पर बड़ा सवाल देश के अंदर में खड़ा हुआ। ठीक है, आप बाजार को आप किस तरह से खुली छूट देना चाहते हैं? अब एक एग्जाम्पल मैं बिल्कुल सरलीकरण तौर पर मैं देना चाहता हूं कि आप समझ लीजिए कि अभी जो है धान का बाजार में क्या कीमत है, खरीदे जा रहे हैं 1100 रुपये। अब एमएसपी अगर हमारा न्यूनतम जो आप मानते हैं जो हमारा सपोर्ट प्राइस है मिनिमम, तो उसमें अगर 1900 रुपये है तो एक भी अभी बिहार के अंदर, बिहार ही के ले लीजिए थोड़ी देर के लिए, तो एक भी नहीं खरीदा जा रहा है। तो सवाल ये उठता है कि बाजार के हवाले करके आप एक की बात कर रहे हैं, किसान हित के खिलाफ ये कैसे बिल है यह समझना पड़ेगा संजीदगी के साथ। अब इसे बाजरे की कीमत अगर राजस्थान में 1100 रुपये है और अगर हरियाणा में बिक रहा है 2000 या 3000 रुपये, तो वहां के मुख्यमंत्री जी कह रहे हैं कि यहाँ हम बाजार में चढ़ने नहीं देंगे। सवाल ये उठता है कि आप वन नेशन की बात कैसे कर रहे हो जब आपके यहाँ डिस्पैरिटी, जब यहीं पर खाई पैदा हो रही है और दो राज्यों में आपसी सहमति का भी सवाल इस बिल के प्रावधान में निहित है। तो हमारा मत साफ ये है कि जब एमएसपी नहीं रहेगा तो ये देश के कारपोरेट घरानों में किसान कहीं ना कहीं गुलाम हो जाएगा। जब देश का अन्नदाता अपने को असुरक्षित समझ रहा है, उसको लग रहा है कि पूरी कानून में जो प्रावधान निहित किए गए हैं वो किसान के खिलाफ है, और इसलिए किसान के खिलाफ है कि सारे एमएसपी एक बड़ा सवाल
है, इसको नकार कोई नहीं सकता है। हमारा जो सवाल अब सामने है, मॉइस्चर के नाम पर आप दान नहीं कर दोगे? आप कहोगे कि मॉइस्चर की ज्यादा है या कम है, इसके सवाल पर आप हमारे जो बाजार में बिकने वाले, जिसको अर्जेंट अभी किसान को जरूरत है, तो औने पौने भाव में बेचेगा, और औने पौने भाव में जो लोग खरीदेंगे और वही जाकर करके। लेकिन जो आप एमएसपी की बात कर रहे हैं, वो सरकार की तरफ से कल ही एक आंकड़ा पेश किया गया और कहा गया है कि पिछले साल की तुलना में लाखों टन ज्यादा इस बार हमने खरीदारी एमएसपी पर की है। ये सरकार का तर्क था। और जो पंजाब के किसान आंदोलन में सबसे ज्यादा उतरे हैं, उस पंजाब का सरकार ने कहा है कि 65% हिस्सा तो पंजाब का है। अभिषेक जी ऐसा है, सिर्फ कह देने मात्र से सवाल खत्म नहीं हो जाता। वो तो आंकड़ा पेश कर रही है। सवाल एक बड़ा है। किसान को सुनिए ना, किसान को आप जो है बीच सड़क पर नहीं छोड़ सकते हैं। जो बाजार हमारा जो ऑलरेडी अभी कहीं न कहीं जिनके हाथों में है, वो औने पौने खरीदेंगे और फिर उसी चीजों को फिर जाकर के दुगनी भाव। आज देख लीजिए कि टमाटर और आलू किस तरह से चल रहा है। जब खेतों में किसान के जब उपज हो जाते हैं तो क्या हालत रहता है, अब क्या हालत रहता है बाजारों में, आप समझते हैं? ठीक है, हम सबसे प्रतिक्रिया लेते हैं। एक बार इम्तियाज साहब को भी जोड़ते हैं इस चर्चा में, फिर हम संजय कुमार के पास भी चलेंगे। आज देखते सारी चीजें। इम्तियाज जी आप बताइएगा कि दरअसल देखिए, बिहार को लेकर एक समस्या ये हो गई है कि सत्ता पक्ष ये कह रहा है कि बिहार में 2006 से ये व्यवस्था लागू हमने की थी और किसानों की स्थिति बेहतर हुई, और ठीक उसी मुद्दे पर विपक्ष ये कह रहा है कि बिहार के किसानों से आप पूछ लीजिए कि 2006 से इसका क्या फायदा उनको मिला, तो देश का भी वही हश्र होना है। अब ये क्या सरकार स्पष्ट कर पाएगी किसानों को कि कितना फायदा वाकई हुआ किसानों को? अभिषेक जी, बिहार में 2006 से माननीय नेता श्री नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में यहाँ कानून बना, पैक्स के माध्यम से ठीक है, किसानों के अनाज को खरीदा जाता है और बिहार में किसानों की स्थिति बिल्कुल बेहतर हुई है। और वो एक मॉडल है। आप गांव-गांव में किसानों से जाकर के प्रतिक्रिया लीजिए कि हमारे अन्नदाता किसान भाई 2006 से स्वस्थ और सुखी महसूस कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। तो फिर ये और रहा विपक्ष की बात, फिर ये आवाज कहां से उठी, ये बात कहां से उठी? तो ये बताए किसान इस आंदोलन का समर्थन कर रहे नहीं, विपक्ष जो बोल रहे हैं, विपक्ष वो किसानों का दर्द उनके पास कब से आया? उनका भी तो इतिहास रहा है इस देश में और इस बिहार में कि किसानों का दर्द उनके पास कब आया? कौन सा उनके शासन में किसानों के लिए कोई काम हुआ है? वो एक काम भी कोई गिना दे तो हम समझते हैं। या आरजेडी के लोगों ने 15 साल शासन किया, उससे पहले कांग्रेस के लोगों ने शासन किया। बिहार में बताएं तो कि अन्नदाता के लिए कोई बिहार में उन्होंने कोई कानून बनाया था क्या? तो आपके बगल में धीरेन्द्र झा, आपके बगल में धीरेन्द्र झा बैठे हैं, वो तो काला कानून बता रहे हैं इसको। धीरेन्द्र झा आपके बगल में बैठे हैं, वो काला कानून बता रहे हैं। नहीं, वो काला कानून बताने वाले जो कम्युनिस्ट के लोग हैं, किसानों के नाम पे बिहार में कितनी हत्याएं हुई, कितने जमीन, कितने खेत खलियान को खेत खलियान का कब्जा हुआ, उसमें किसानों का क्या लाभ हुआ? गेहूं का खरीद हुआ, सरकार ने किसानों का धान नहीं खरीदा है। धीरेन्द्र झा जी, सवाल इसलिए उठेंगे कि विपक्ष ने आरोप लगाया है, कहने से नहीं ना होगा। विपक्ष ने कहा है कि सरकार इस बिल की आड़ में जमीन कब्जाना चाहती है। पे बिहार में हत्याएं हुई, खेत खलियान कब्जा हुआ, वहां झंडा गाड़ करके कब्जा हुआ, गरीबों का जमीन, इस तरह का गरीबों के नाम पे, किसानों के नाम पे लूट हुआ, एक बार डॉक्टर संजय कुमार को जोड़ते हैं, फिर हम शक्ति यादव जी आपसे भी टिप्पणी लेंगे। हाँ, डॉक्टर संजय आप बताएं, ये आंदोलन देखिए बड़ा तो हो गया है, लाखों की तादाद में किसान धरतीपुत्र सड़क पर हैं, सरकार जाहिर तौर पर सॉफ्ट रुख लेकर चल रही है, बातचीत कर रही है, इसका परिणाम क्या होगा? अगर यह आंदोलन नहीं रुकता है तो क्या असर पड़ने जाएगा? इसका क्या असर पड़ सकता है? देखिए, एक जगह सरकार को किसानों से या किसान जो नेता थे उनके साथ इनको डायलॉग करना चाहिए था। अगर ये बिल है तो बिल को पहले समझने की जरूरत है। अगर कोई इंडस्ट्री कोई प्रोडक्ट का निर्माण करता है और अगर उसकी छूट है कि आप कहीं भी बेच सकते हैं, किसी को भी बेच सकते हैं, फिर अगर ये चीजें किसानों के लिए लागू की गई कि ये लिबरलाइजेशन का फायदा किसानों को भी मिलना चाहिए, मैं तो नहीं समझता हूं कि इसमें कोई बुरी बात है। इस देश में 7,000 मंडियां हैं जो अभी रिकॉर्ड आ रहा है।
बिहार में एपीएमसी एक्ट के तहत उसको हटाया गया और पैक्स को दिया गया। ठीक है, मैं कह रहा हूं कि मंडियों के बाहर भी अगर कोई किसान अपना सामान बेचना चाहता है, अपना उत्पाद बेचना चाहता है, इसमें तो कोई बुरी बात नहीं है। और उन मंडियों में जो किसान बेचते थे अपना उत्पाद या बेचते हैं, उनके लिए जो प्रोविजन है कि आपके पास बजाब्ते कार्ड होना चाहिए कि आप किस ग्राउंड पर कहते हैं कि आप किसान हैं। दूसरी बात, आपको शुल्क देना होगा, सेस देना होगा। अगर उसको फ्री कर दिया गया कि आपके लिए मार्केट ओपन कर दिया गया, फ्री कर दिया गया कि किसान अपना उत्पाद मार्केट में कहीं भी बेच सकता है, यहां तक कि वह यूरोप के बाजारों में भी जाकर के अपने उत्पाद की कीमत अगर उसको मिल रही है और वो बेच सकता है, तो क्या ग्लोबलाइजेशन और लिबरलाइजेशन के दौर में इसको कोई मैं बुरा नहीं मानता हूं। लेकिन जो एप्रीहेंशन है और जो विपक्ष के सवाल हैं, वो विपक्ष के सवाल ये हैं कि क्या किसानों को उनके फसल की कीमत मिलती है। अगर प्रधानमंत्री जी कहते हैं कि एमएसपी का जो स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट है कि हम फसल का 1.5 गुना देंगे, क्या किसानों को 1.5 गुना मिल रहा है? क्या एमएसपी की जो आप बात करते हैं कि हम किसानों को एमएसपी देंगे, क्या किसानों को उनके फसल, जिन फसलों के लिए भी आपने एमएसपी तय किया है, क्या उन किसानों को आप एमएसपी दे पाते हैं या एमएसपी पर उनकी खरीद हो पाती है? तो विपक्ष और किसान का जो एप्रीहेंशन है कि अगर ये फ्री मार्केट करेंगे, ओपन मार्केट करेंगे, तो कम से कम न्यूनतम समर्थन मूल्य पर भी अगर हमारी फसलें बिक जाती थी, कल ये मंडियां नहीं रह जाएंगी, कल ये पैक्स को ये समाप्त करेंगे और ओपन मार्केट में जो ट्रेडर्स होंगे या कॉरपोरेट होंगे, औने पौने दाम पर हमारी स्थिति का फायदा उठा करके हमारे सामान को खरीदे। कि देखिए, एमएसपी का जिक्र डॉक्टर संजय हैं, जो किसी सियासी दल से नहीं है, वो एक विश्लेषक के तौर पर बता रहे हैं कि यह एक मुद्दा है और किसान संगठनों से बात होनी चाहिए थी। सवाल यह उठता है कि जब देश के प्रधानमंत्री बार बार मंच से कह रहे हैं कि नहीं, एमएसपी खत्म नहीं हुआ है, सवाल यह उठता है कि सरकार बार बार कह रही है कि हमारे कोई हिडन एजेंडा हमारा नहीं है। विपक्ष कह रहा है एमएसपी से ध्यान भटकाकर कि किसानों की जमीन हड़पने की साजिश है। अब यह किसानों को भड़काने का मुद्दा आपने उठा दिया या कुछ और? देखिए अभिषेक जी, सबसे पहले तो आप इस चीज को सुधार कर लीजिए कि ये आंदोलन किसानों ने खुद अपने ही उठाया है। हाँ। समर्थन राजनीतिक दल कर रहे हैं, ये अलग विषय है, क्योंकि जो खतरे हैं, जिन खतरों की ओर इशारा संजय जी ने किया, मैंने भी किसान आंदोलन ही कहा है, मैंने आपका आंदोलन नहीं कहा। करोगे, सुन लीजिए, नहीं आप सुन लीजिए, जब ऑलरेडी मार्केट को आप फ्री करेंगे तो कहीं ना कहीं स्वाधीनता हो जाएगा, तो आप उसके सवाल पर किसान कहीं ना कहीं मर जाएंगे। और आपने कहा यहाँ आप प्रावधान में कह रहे हैं कि इको सिस्टम हम बहाल करना चाहते हैं, प्रावधान नीति इसमें कर रहे हैं हम, तो सवाल ये उठता है, सबसे बड़ी सवाल कि बाजार को इस तरह से फ्री करोगे, मंडियों को एमएसपी उसको मिलेंगे नहीं, वो छोड़िए, आप इतनी गारंटी दे दो ना कि आपको जो मिनिमम जो सपोर्ट प्राइस है वो हम बहाल रखेंगे। वो आपसे जो वार्ता हो रही है, आपके उस मुद्दे को हमने एक्सेप्ट किया कि ठीक है सरकार गारंटी दे। सवाल में अब इससे भी आगे जा रहा हूं, ये एक एमएसपी को लेकर हमने बात की और गारंटी भर वाली एमएसपी को लेकर जो एक्सपर्ट है वो भी कह रहे हैं कि हाँ एमएसपी पर बात होनी नहीं। शक्ति यादव जी, आपके उस मुद्दे को हमने हाँ किया, ठीक है, लेकिन बात उससे आगे बढ़कर हो रही है कि जब भड़काने की बात हो रही है, जब यह कहा जा रहा है कि सरकार साजिश के तहत जमीन लूटने के लिए, जमीन कब्जाने के लिए बिल लेकर आई है, यह बात कहां से आ गई इसमें, और सियासी दलों का इसमें क्या एजेंडा है, जरा बताइए। एक सेकंड सुन लीजिए। हाँ, आप सुन लीजिए, जब हमारे किसान कहीं न कहीं मजबूर होंगे तो अपने खेतों को गिरवी रखेंगे, औने पौने भाव में अपने जमीनों को बेचेंगे, और पूंजीपतियों के हवाले बेचने पर किसान मजबूर होगा। आप जानते हैं घरों में जाकर करके जहां, ठीक है, आनंद झा छोटा सा बयान, आनंद झा सबको छोटे छोटे बयान दे रहे हैं। आनंद झा जी एक सेकंड, मैं दूसरी बात ये कहना चाहता हूं कि आपने कहा कि हड़पने की बात और पहले की बात, तो मेरे जमाने में 95 में, 2000 में, 2005 में हम आत्मनिर्भर थे। ठीक है, आनंद झा जी छोटा सा बयान दीजिए, ये जमीन हड़पने का मुद्दा कहां से आया? बहुत छोटा छोटा बयान सबसे लेंगे। आनंद झा जी, समय में आत्मनिर्भर, आनंद झा जी, खदान के मामले में बिहार, भ्रमित करना लोगों को, देश की जनता को भ्रमित करना इन लोगों की फितरत में है। अभी इनके ही वक्तव्य में कंट्राडिक्शन दिखता है कि एमएसपी, अभी इन्होंने कोट किया कि एमएसपी पर में बाजरा हरियाणा में खरीदा जा रहा है, और यदि एमएसपी हट जाता तो क्या हरियाणा में नहीं, आनंद झा जी, मेरा सवाल यह है कि टेक्निकलिटीज में किसानों को क्यों उलझा रहे हैं?
आप सहज और सरल तरीके से किसानों से बात क्यों नहीं कर लेते? निश्चित रूप से आज भी किसान के जो प्रतिनिधिगण हैं उन लोगों से बात हुई है, लेकिन जब किसान बात करें तब तो वो कर रहे हैं। धीरेन्द्र झा कुछ कह रहे हैं। धीरेन्द्र झा जी, धीरेन्द्र झा जी, क्योंकि जब जमीन हड़पने की बात आएगी ना तो वाम दलों पर निशाना पड़ेगा, कांग्रेस पर निशाना पड़ेगा। झा जी मुद्दे को भड़का रहे हैं। हाँ, और आप देखिए, मैं कह रहा हूं कि इसी कानून का एक बड़ा आयाम ये है कि इसेंशियल गुड्स जो सर्विसेज एक्ट है उसमें तब्दीली कर दिया गया है, भंडारण की क्षमता पर हटा दिया गया है, और इस तरह से कृषक उपज का एक बड़ा भंडारण होगा। किसी को जमाखोरी का एक नया इतिहास बनेगा। अभी मैं कह रहा हूँ कि अभी जो आपका प्याज का दाम बढ़ा हुआ है, आलू का जो दाम बढ़ा हुआ है, किसान को दाम नहीं मिल रहा है, किसान का दाम नहीं मिल रहा है, कालाबाजारी हो रही है। जमीन हड़पने का एक आरोप लगा है कि सरकार जमीन हड़पने की साजिश कर रही है, कारपोरेट के गुलामी कराने की ओर ले जाने की कोशिश है। अभिषेक जी, इस तरह का आरोप जो है भोले भाले किसानों के साथ देश की राजनीतिक दल, विपक्ष के दल, उनको किसानों को मोहरा बना करके वो उनके साथ धोखा कर रही है। चलिए, हमारे पास वक्त नहीं है। डॉक्टर संजय से 10 सेकंड की टिप्पणी लेंगे। डॉक्टर संजय, सांसद में डॉक्टर संजय, ये मुद्दा जो आया एमएसपी पर, आपने अपनी बात रखी और हमने सबने मान लिया कि हाँ एमएसपी की बात होनी चाहिए, लेकिन ये जमीन हड़पना, जमीन कब्जाना, किसानों से जमीन लूटना, ये बात कहां से आई है? नहीं, ये जो 3 बिल है उसमें एक बिल है कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग का। तो कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग में मैं तो वही कह रहा हूं कि सरकार को बतानी चाहिए, समझानी चाहिए कि जिन कंपनियों के साथ भी किसानों का कॉन्ट्रैक्ट होगा वो फसल का कॉन्ट्रैक्ट होगा, उनकी जमीन का कॉन्ट्रैक्ट नहीं होगा कि वो जमीन हड़प लेंगे उनका। तो मैं तो कह रहा हूं कि अगर सरकार ट्रांसपेरेंसी में चीजों को नहीं बताती है, चूंकि ये जो तीनों बिल है वो तीनों, चाहे वो लिबरलाइजेशन का बिल है, चाहे एसेंशियल कमोडिटीज एक्ट में जो इन्होंने अमेंडमेंट किया है उसका बिल है, या कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग का बिल है, ये थोड़ा 1 घंटे का बहस का विषय है। तो बेहतर तरीके और उसमें डॉक्टर संजय एक बहुत अच्छी बात यह है कि उस कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग के बारे में जो मैंने भी देखा और जो समझा है कि उसमें अगर कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग में फसल खराब होती है तो वो नुकसान किसान नहीं उठा रहा है, वो जिसने कॉन्ट्रैक्ट दिया है, जिसने फार्मिंग कराई है, उसका वो नुकसान होगा। तो यहां किसानों को कहीं नुकसान नहीं हो रहा है। बिल्कुल, अगर वो फसल जाता है तो खलिहान तक अगर किसी भी तरह का नुकसान किसान को होगा फसल का, वो कंपनियों को उठाना पड़ेगा। लेकिन मैं तो कह रहा हूं, चलिए फिलहाल ये आंदोलन जारी है और अभी आंदोलन कब तक चलेगा नहीं पता है। बहुत बहुत शुक्रिया आप सबका इस चर्चा में शामिल होने के लिए। फिलहाल बात विभाग में इतना ही। बने रहिए जी बिहार झारखंड के साथ। नमस्कार।